बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी विषय के संस्कृत दीर्घदर्शिका खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक चैप्टर को। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार इस पाठ से प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वह सामान्य हिंदी के हो या साहित्यिक हिंदी के। दोनों वर्गों के लिए यह चैप्टर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आत्मज्ञ अर्थात आत्मज्ञानी, एवं का मतलब ही, सर्वज्ञ सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो चलिए देखते हैं। याग, याज्ञ का मतलब एक याज्ञवल्क्य के वैदिक काल के एक बहुत बड़े ऋषि और महान दार्शनिक थे, तो वही है याज्ञवल्क्य। याज्ञ अर्थात याज्ञवल्क्य। मैत्रेय, मैत्री याज्ञवल्क्य की स्त्री का नाम था, पत्नी का। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से मुआच कहा। याज्ञ मैत्रीय मुआच, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्रीय, हे मैत्रीय, उदय आसमान यानी इससे ऊपर जाने वाला हूँ। अहम, अहम उदयासमान, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अस्मात्, इस स्थानदस्मि, स्थान से। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम की ओर जाने वाला हूँ। ततः ततः अस्तो अन्य, तो तुम्हारा इस, तो तुम्हारे इस कात्यायना, कात्यायना से विच्छेदम, विच्छेद का मतलब बंटवारा, करवाड़ी करवा दूँ, तो फिर तुम्हारा इस कात्यायना से बंटवारा करा दूँ, विच्छेदम संपत्ति का बंटवारा करा दूँ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय बोली, यदि सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त, वित्त अर्थात धन, धन से परिपूर्ण हो जाए। मैत्रेय बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत्किम, तो फिर तेनाहमृतम, उससे मैं अमर सयामिति हो पाऊंगी। कि यदि मैत्रेय बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। दोस्तों एक बार पुनः समझ लीजिएगा हिंदी अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, है मैत्रेय, मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जाने वाला हूँ, तो इसलिए इस कात्यायना से संपत्ति का बंटवारा करा दूँ तुम्हारा, तो फिर तुम्हारे इस कात्यायना से संपत्ति का बंटवारा करा दूँ। मैत्रेय बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यहाँ तक हो गया बच्चों, अब आगे देखिए। यथोपकर्णवताम, यथेव, जैसा, उपकर्णवताम, धनवानों का, जीवनम, जीवन होता है। यथोपकर्णवताम जीवनम, जैसा धनवानों का जीवन होता है, तथैव, वैसा ही, ते जीवनम, तुम्हारा जीवन होगा। जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्व, तो अमृतत्व यानी अमरता की, नासा अस्ति, नासा आशा मतलब उम्मीद, नास्ति वित्तेन, नहीं है, वित्तेन धन से, धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। अमृतत्व तु नाशास्ति वित्तेन इति, धर्म से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेय उवाच, वह मैत्रेय बोली, एनाहम, जिससे नामृतम श्याम, मैं अमर न हो जाऊंगी, नहीं होंगे। किम हम तेन मुकुर्वाम, उसका मैं क्या करूंगी। वह मैत्रेय बोली, जिससे मैं अमर नहीं हो जाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव, यदि भगवान आप केवलम अमृतत्व साधनम जानती, यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव, वही, मैं ब्रूहि, मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती, तुम मेरी प्रिया हो, तुम प्रिय भाष से, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया हो, तुम मेरी प्रिया हो, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा, ते तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम,
यही उपवेश आओ बैठो व्याख्यामी ते अमृतत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। अब आगे देखिए बच्चों, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न व अरे मैत्रिय, है मैत्रिय, पतियुः कामाय, पति की कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता, आत्मनस्तु, वह अपनी, आत्मनस्तु अर्थात अपनी, कामाय कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। न वारे, न ही, जाया कामाय, जाया अर्थात पत्नी की, कामाय कामना के लिए, न ही अरे पत्नी की कामना के लिए, जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु वे कामाय, बल्कि अपनी कामना के लिए उसे जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। नावारे, अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र, वित्त का मतलब धन, पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्रो वित्तम, पुत्र और धन व प्रियम भवति, प्रिय होते हैं, आत्मनस्तु वे कामाय, बल्कि अपनी कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना व अरे, रे सर्वस्य कामाय, सभी की कामना के लिए, सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय नहीं होते, आत्मनस्तु वे कामाय, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, सर्वम प्रिय भवति, सभी लोग प्रिय होते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रिय, पति की कामना के लिए उसे अर्थात पत्नी को पति प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए उसे पति प्रिय होता है। नहीं अरे पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती, बल्कि अपनी कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न व अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे सभी के कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। अर्थात यहाँ पे यह समझाने का प्रयास किया गया है कि संसार में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी नाते रिश्तेदारी सगा संबंधी होते हैं, दूसरों से नाता नहीं जोड़ते दूसरों की खुशियों के लिए, बल्कि सभी लोग अपनी कामना के लिए, अपने खुशियों के लिए यह सब आडंबर रचते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, तो वही कहा गया है कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही खुशियों के लिए इस संसार में सभी को सभी प्रिय होते हैं। दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की कामना के लिए कोई किसी को प्रिय नहीं होता। अब आगे देखिए, तस्माद, इसलिए, आत्मा वारे मैत्रिय, इसलिए है मैत्रिय, आत्मा ही दृष्टव्य, देखने योग्य, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य, श्रोतव्यम, सुनने योग्य, निधिध्यासितव्यम, और ध्यान करने योग्य है। इसलिए है मैत्रिय, आत्मा ही दर्शन करने योग्य, देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से ही इदम सर्वम विदित भवति, यह सब ज्ञात होता है। तो दोस्तों, ये हिंदी अनुवाद था। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए आप ये भी कंप्लीट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैत्रेय याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा। मैत्रेय वाल्क्यम अमृत साधनम अपृच्छत, मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से अमरता का साधन पूछा। वित्तेन कस्य आशा नास्ति, धन से किसकी आशा नहीं है। वित्तेन अमृतस्य आशा नास्ति, धन से अमरता की आशा नहीं है। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनः कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। कस्य खलु दर्शनेन सर्वम विदित भवति, किसके स्पष्ट दर्शन से सब कुछ विदित होता है, ज्ञात होता है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदित भवति, आत्मदर्शन से ही सब कुछ ज्ञात होता है। कह सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है। आत्मनः दर्शेन नरः सर्वज्ञ भवति, आत्मज्ञानी आत्मदर्शन पुरुष ही सर्वज्ञ होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।